मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मंगल ग्रह के आगामी गोचर के विषय पे चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अप्रैल 23 को मंगल ग्रह गोचर में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मीन में प्रवेश करते ही उनकी युति हो जाएगी राहु से, जो कि निर्माण करेगी अंगारक योग का। तो अप्रैल 23 से लेके जून 1 तक मंगल ग्रह इस मीन राशि में ही गोचर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग इस तरीके की गोचर की बात करते हैं, उसका जो प्रमाण है आप देश दुनिया में भी देख सकते हैं। अब ये देखिए, कल परसों की खबर थी कि ईरान ने इजराइल पे अटैक करा है। तो जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं और जो ग्रह आने वाले समय पे युतियां बना रहे हैं, ये कुछ अच्छे संकेत तो नहीं कर रही। तो चाहे आप इसको ग्लोबल इवेंट के माध्यम से समझना चाहें या अपनी पर्सनल लाइफ के माध्यम से भी समझना चाहें, तो थोड़ा सा सावधानी, प्रिकॉशंस, जिस भी एरिया में आपकी कुंडली के जिस भी भाव में ये युति होगी वहां पे सावधानियां बरतनी थोड़ी आप लोगों के लिए जरूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं जैसे स्पेसिफिकली मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह से जुड़ी जो मैक्सिमम समस्याएं होती हैं वो हमारे व्यवहार से जुड़ी होती हैं। तो इसमें हम लोग ऐसी बात नहीं करें कि शनि की वजह से कुछ कार्मिक प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे हम ऐसी बात करें कि आपकी अपनी ही उत्तेजना, आपका अपना ही एग्रेशन आपको किसी प्रॉब्लम में फंसा सकता है। तो किस तरीके की संभावनाएं होंगी, हम लोग इस वीडियो में उसके विषय में ही चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी बात करी जाती है मीन राशि की, अब देखिए मीन राशि का जो स्वामित्व है वो जाता है बृहस्पति के पास। अब एक तरफ तो मंगल ग्रह बृहस्पति को अपने मित्र की तरह देखते हैं, लेकिन देखिए आप इस बात को भी नकार नहीं सकते कि एक जल तत्व की ही राशि है कर्क, जिसमें मंगल ग्रह नीचता प्राप्त करते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि मंगल की ऊर्जा जल तत्व की राशि में थोड़ी सी असंतुलित रहती है। मंगल ग्रह का जो फोकस है, जो अनुशासन है, थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड रहता है। और राहु जो कि अपने में भ्रम का कारक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इस युति के हमारे पर्सनल लाइफ पे आपको इसके संभावित फल समझने हैं, तो देखिए ये बात तो पक्की है कि आवेश, आक्रोश, क्रोध को थोड़ा बढ़ा देगा। साथ साथ देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं मीन की, तो ये काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव की ऊर्जा के साथ जोड़ के देखी जाती है, जहां पे जो गुप्त शत्रु हो गए, हिडन एनिमी हो गए, या वो सारे लोग जो कि आपके खिलाफ हैं लेकिन आपके पीठ के पीछे आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं। तो ये कुछ उस तरीके की स्थिति होती है कि जहां पे इस तरीके की शक्तियां मजबूत होती हैं। और देखिए दोस्तों, ज्यादा दूर क्यों जाना, जब हम लोग बात करते हैं कोई ऊपरी बाधा, कोई थर्ड पावर रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई काला जादू, कोई रोक, कोई टोक, बुरी नजर, तो वो भी इस युति के साथ कहीं ना कहीं संभावित फल की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, सबसे बुरी जो इस अलाइनमेंट में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कर रहा है बुध ग्रह। कोई देखिए, बुध ग्रह हमारी बुद्धि का कारक होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुध ग्रह की स्थिति खुद ही मतलब बुध ग्रह वक्री भी हैं इस समय। बुध ग्रह गोचर में अपनी नीचता की राशि में मीन में ही गोचर कर रहे हैं। तो जिसका मतलब यह है कि हमारी बुद्धि भी शायद हमें सही दिशा में मतलब गाइड ना करे। तो जिसके माध्यम से जिस भी भाव में आपकी युति होगी, प्रिकॉशन, केयर बरतने की जरूरत होगी। और देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस युति की पॉजिटिव साइड, तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोचर के मंगल ग्रह जैसे 3rd हाउस हो गया, 6th हाउस हो गया, 11th हाउस में अच्छे कहे जाते हैं। और साथ साथ देखिए ये बात तो पक्की है कि मंगल की राहु से युति एक जो आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो आपकी विल पावर है, नेवर से डाई जो आपका एटीट्यूड है कि जो मर्जी हो जाए हार नहीं माननी, साम दाम दंड भेद जो कुछ भी करना पड़ जाए पर मुझे काम करके ही रहना है, जिस मर्जी को फ़ोन घुमाना पड़ जाए पर मैं काम करके रहूँगा। तो अगर आपका ये माइंडसेट है, जो मैंने भाव कहे वहाँ पे आपके लिए ये युति हो रही है। साथ साथ अगर आप कोई टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, इनोवेशन वाली फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक ये जो गोचर में युति है ये आप लोगों के अच्छे फल भी लेके आ सकती है। देखिए दोस्तों, काफ़ी कुछ इस पे भी निर्भर करता है कि आपकी अपनी कुंडली में योग क्या है, किन ग्रहों की भी दशा चल रही है। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अभी आपकी दशा चल रही है ऐसे ग्रहों की कि जिन्होंने आपके अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रखा है, आपके द्वादश भाव को एक्टिवेट कर रखा है। आपकी अपनी जो कुंडली है वो बहुत एक्सीडेंट प्रोन है, आपकी अपनी कुंडली बहुत धोखा मिलने की संभावना उसमें हमेशा बनी रहती है। आपको बीते समय में, पास्ट में आपको काफ़ी लोगों ने धोखा दिया भी है। तो अगर इस तरीके के प्रॉमिस, इस तरीके के योग आपकी कुंडली में ऑलरेडी हैं, ऐसी दशाएं भी चल रही हैं, तो गोचर में जो युति होगी थोड़ा सा आपको ज़्यादा संभावित बना देगी। अब देखिए दोस्तों, बात करी जाए कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं, तो देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। मंगल ग्रह के लिए तो देखिए सबसे जो रामबाण
इलाज है वो है हनुमान जी की भक्ति। तो हनुमान जी का बजरंग बाण हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान जी का सुंदरकांड हो गया। देखिए मेरी खुद भी शनि की दशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है। मैं तो मतलब वैसे मेरे को विष्णु सहस्त्र नाम भी काफ़ी दिन पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं मंगलवार शनिवार को तो सुंदरकांड पढ़ने का इंश्योर करता हूँ। जब मेरे को समय लगे और मतलब मंदिर जाके हनुमान जी का चोला करना हो, पान का बीड़ा चढ़ाना हो, ये सब मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो अगर आपकी कुंडली में भी संभावित ऐसे कुछ योग चल रहे हैं तो हनुमान जी की भक्ति उपासना अगर आप करते हैं तो इस तरीके की कोई भी विपत्ति हो, कोई भी संकट हो, कोई भी शत्रु बाधा हो, उससे वो आपको बचाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, भगवान काल भैरव की उपासना भी बहुत अच्छी रहती है। स्पेसिफिकली अगर आपकी कुंडली में गुप्त शत्रु से हानि, कोई मतलब ऊपरी बाधा, अगर ऐसे कुछ योग हैं, ऐसे कुछ संभावनाएं चल रही हैं और पैसों की लेन देन कुछ बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति चल रही है, तब मैं कहूँगा काल भैरवाष्टकम का उच्चारण भी आपको करना चाहिए। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो मतलब भगवान कार्तिकेय के जो भक्त हैं तो उनके बोला जाता है कि भगवान कार्तिकेय की भक्ति, सुब्रमण्यम भुजंगम, ये जो मंत्र हैं इन सब का उच्चारण भी आप करने की सोच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ रेमेडीज़ थी, कुछ प्रोबेबल इंडिकेटिव रिजल्ट्स थे जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब हम लोग हमारी चर्चा को कस्टमाइज्ड रिजल्ट्स 12 लग्नों पे लेके जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में मंगल ग्रह आपके लग्नेश बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गोचर में मंगल ग्रह जिस भी तरीके से बर्ताव करेंगे आपके जीवन को वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके लग्नेश का 12वें भाव में जाना और वहाँ पे राहु से युति होना थोड़ा सा आपको संभावित करता है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कोई भी आपको निर्णय जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में नहीं लेना। इस दौरान थोड़ा सा जो गुप्त शत्रु हैं, इस तरीके की ऊर्जा आपको थोड़ी सी प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर जितना मर्जी आप कोई कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर आपको अपनी ईगो भी कॉम्प्रोमाइज़ करके उस समय थोड़ा सा घूट पी के बातों को अनदेखा करके अगर आप आगे बढ़ जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दौरान किसी भी ऐसी परिस्थिति में आप होते हैं जहाँ पे आपको नए लोगों से डील करना है, नई सिचुएशन में डील करना है, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी सी संभावना रहेगी कि जो भी लोग से आपका वास्ता पड़ेगा उनकी इंटेंशन कैसी है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, किस नियत से वो आपके साथ हैं, इन सारी चीज़ों का आकलन करके ही आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। साथ साथ देखिए दोस्तों, लग्नेश की बात हो रही है तो यहाँ पे स्वास्थ्य भी आ गया। तो इस दौरान थोड़ा सा देखिए आपको अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखने की मैं सलाह दूंगा। जहाँ पे कोई भी अगर आपको बाहर का मतलब इस तरीके का फ्राइड या जंक फूड इस तरीके का खाने की आदत है, अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान नहीं देते, इस दौरान थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, इन शॉर्ट चाहे आपके स्वास्थ्य की बात की जाए, लाइफ के आपके मेजर अंडरटेकिंग्स की बात की जाए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और देखिए दोस्तों, अगर आपकी नेटल कुंडली में आपका चंद्र भी पीड़ित है, जैसे चंद्र राहु की युति, चंद्र राहु शनि की युति आपके अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में है, ऊपर से जो गोचर में युति बन रही है, तब ये थोड़ा सा ऊपरी बाधा का भी योग बनाता है। तो आपको लगता है कि किन जगहों में जहाँ पे एनर्जी अच्छी नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा है, तो वहाँ पे जाने से बचिए और थोड़ा सा अपनी नज़र वगैरह उतरवाते रहिए। और साथ साथ जो मैंने हनुमान जी और बाबा काल भैरव की जो उपासना मैंने आपको बोली है वो आपको करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मंगल ग्रह के एडिशनल एस्पेक्ट की बात करें तो मंगल ग्रह यहाँ से आपके तृतीय भाव को अपनी दृष्टि से देखेंगे और आपके छठे भाव को और आपके सप्तम भाव को अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप इस बात को समझिए, मंगल ग्रह अपनी दृष्टि दे रहे हैं लेकिन जिस भाव में बैठे हैं फल तो वहीं से निकलेगा ना। तो मंगल ग्रह बैठे तो द्वादश भाव में ही हैं और राहु से पीड़ित भी हैं, तो जिसकी वजह से देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इस दौरान थोड़ा सा आक्रोश पे आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की मैं सलाह दूंगा। कोई भी नया काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें बार बार कोई बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, प्रकृति आपको संकेत दे रही है, उसको समझिए। मंगल ग्रह आपके छठे भाव को भी देखेंगे तो थोड़ा सा देखिए आपको डिटर्मिनेशन, विल पावर तो स्ट्रांग देंगे, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा इस दौरान कोई क्रेडिट रिलेटेड कर्जे वर्जे की सिचुएशन है, कोर्ट केस वगैरह जितने अवॉइड करें इस तरीके की स्थिति, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और मंगल ग्रह अपनी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे तो थोड़ा सा जो आक्रोश रहेगा, कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग की जो स्थिति है वो आपके गृहस्थी और आपके व्यापार भाव को भी प्रभावित करेगी। तो थोड़ा सा सावधानी आपको लाइफ के हर एरिया में बरतनी है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ बातें थी जो मैं मेष लग्न के जातकों के बोलना चाहता था। लग्नेश 12वें भाव में गए हैं, तो अगर आपका फील्ड ही ऐसी है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, आप कोई रिसर्च में, गुप्त विद्याओं में, साधना में लिप्त हैं,
तब थोड़ा सा आपके लिए समय अच्छा हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में मंगल ग्रह आपके सप्तमेश और आपके द्वादशेश हैं और गोचर में वो आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पे उनकी युति राहु से होगी। तो देखिए दोस्तों, एक बात तो पक्की है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको जैसा बताया था कि मंगल ग्रह का जो गोचर है वो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में अच्छा कहा जाता है। तो मंगल ग्रह अगर आपके सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके छठे भाव में जा रहे हैं, ठीक है, राहु भी आपके लगन के लिए वैसे अच्छा ग्रह ही कहा जाता है, तो मैं कहूँगा कि देखिए ये गोचर आप लोगों के लिए अच्छे फल लेके आने में सक्षम है। और देखिए जो भी आपको फल मिलेंगे वो बहुत सडन मिलेंगे, बहुत तीव्र गति से मिलेंगे। और देखिए काफ़ी वृषभ लगन के जातक इस दौरान थोड़े से अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए थोड़ा सा उनको शॉर्टकट लेना पड़े, साम दाम दंड भेद लगाना पड़े और नए नए लोगों से उनके संपर्क बने, तो इस तरीके की पूरी ऊर्जा भी चल रही है। तो देखिए आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस दौरान आपको सही सही रिसोर्सेज मिलेंगे। उस मामले में तो ये ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी एनर्जी क्रिएट कर रही है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए मंगल ग्रह आपके सप्तमेश भी होते हैं और द्वादश भाव के मालिक भी हैं। तो सप्तमेश होके देखिए आपके वो मतलब एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं जो कि इच्छा पूर्ति का भाव होता है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 1 मई को जो बृहस्पति ग्रह हैं वो भी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। तो बृहस्पति का लगन में आना, सप्तम भाव को दृष्टि देना, तो देखिए मतलब थोड़े से योग तो देखिए बनेंगे। सप्तमेश का इच्छा पूर्ति के भाव में जाना, बृहस्पति का यहाँ बैठना तो योग बनाएगा और जो भी डेवलपमेंट होगी वो सडन होगी। बस मैं एक ही सलाह दूंगा, देखिए दोस्तों, गोचर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। बाकी देखिए अब आपकी अपनी कुंडली में भी देखना पड़ेगा। अब आपकी कुंडली में प्रॉमिस क्या है, आपकी कुंडली में गृहस्थी को लेके मतलब योग अच्छे हैं, चलती दशाएं आपकी भ्रमित वाली नहीं चल रही, वो सफलता कारक दशाएं चल रही हैं, उसके ऊपर से गोचर में ये स्थिति होना आपके लिए शुभकारी ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, व्यापार में, संबंधों में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में, महत्वाकांक्षाओं में कुछ बहुत फास्ट डेवलपमेंट के हिसाब से ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी कही जा सकती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मंगल ग्रह की जो यहाँ से एस्पेक्ट है, तो मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, आपकी वाणी को थोड़ा सा सारगर्भित करेंगे। जो भी धन अर्जन के लिए कितना आपका फोकस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन चाहिए वो यहाँ पे आपको दिखेगी आती हुई। इसके साथ साथ देखिए मंगल ग्रह आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव में आपके ऑलरेडी केतु गोचर में हैं। बहुत जल्दी बृहस्पति जैसे ही आपके लगन में प्रवेश करेंगे वो भी आपके इस पंचम के केतु को दृष्टि देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मतलब किसी भी बात की जड़ तक जाना, बहुत ही एनालिटिकल, क्रिटिकल होकर काम करना, उसके माध्यम से मैं इसको पॉजिटिव ही आप लोगों के लिए देख रहा हूँ। और किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन अगर आप पे अप्लाई हो रही है, आप एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पे अभी किसी भी तरीके से क्वालिफाई हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो योग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, ये आपके लिए सपोर्टिव ही रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह है, देखिए मंगल ग्रह मिथुन लगन के जातकों के लिए अच्छे ग्रह नहीं है। और देखिए गोचर में वो आपके छठे भाव और आपके लाभ भाव के मालिक होके आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे उनकी युति राहु ग्रह से भी होगी। तो देखिए दोस्तों, देखिए इस एंगल से अच्छा कहा जा सकता है, काफ़ी कुछ देखिए आपके व्यक्तित्व पे भी निर्भर करता है। अगर आपको किसी भी आपके वर्क प्लेस पे कोई भी अगर बहुत ही फास्ट पेस्ड जो प्रोफेशन होते हैं जहाँ पे आपको बहुत क्विक एक्ट करना है, बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है, प्रेशर बहुत है, बहुत लोगों के साथ मल्टीटास्क करना है, छोटे मोटे मीटिंग्स के आप हर वक्त अपना बैग लेके आप इधर से उधर मीटिंग के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं और उसको आप इंजॉय करते हैं, तो देखिए योग आपके लिए अच्छा बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं, देखिए मंगल और राहु एक अंगारक, एक विस्फोटक किस्म का योग होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि देखिए एक बहुत ही ना पतली रेखा होती है। रेखा की एक तरफ हम बात करते हैं जहाँ पे आपको देखा जाता है कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ड्रिवन है, बहुत फोकस्ड है, और एक तरफ लोग बोलते हैं कि यार इसकी तो तमीज़ ही नहीं है, ये तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, ये तो बहुत ही ऑफेंसिव है, किसी को भी हर्ट कर देता है, तमीज़ ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप पे क्या चीज़ अप्लाई हो रही है। देखिए ये बात तो पक्की है कि इस दौरान मतलब थोड़ा सा आपको लोग दबाने के लिए और रेजिस्टेंस आपको देंगे। देखिए दोस्तों, ये बात समझिए, जो भी क्रूर ग्रहों का स्वभाव होता है वो में किसी भी ऐसी प्रतिस्पर्धा में पड़ के ही फल देता है। हमें विपरीत परिस्थितियों में डाल के अपना करेज अपने को साबित करके ही, शत्रु बल नाश करके ही हमें विजय देता है। तो मतलब ये कि देखिए कर्म स्थान में चैलेंजेस आएंगे, ये तो बात पक्की है। और अगर आपने उसमें परफॉर्म अच्छा करा तो मंगल ग्रह अगर छठे का मालिक है तो लाभ का भी मालिक है। इसका मतलब कि आपको एकदम से ग्रोथ भी देगा, वो आपका परफॉर्मेंस इस दौरान काफ़ी स्ट्रांगली एसेस करा जाएगा। बस मैं ये कहूँगा कि अपने वर्क प्लेस पे अपने बॉसेस के साथ
वाद विवाद की उससे एटीट्यूड से आप बचिएगा। और थोड़ा सा देखिए स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी चलती दशाएं भी अभी अच्छी नहीं चल रही या आपके लग्नेश कुंडली में पीड़ित हैं, तब थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान बरतने की मैं सलाह दूंगा। और देखिए दोस्तों, वो सारे लोग जो ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आप पुलिस की बात करें, आर्मी, मिलिट्री, लॉ, जहाँ बहुत आपको बहुत एग्रेसिवली डील करना पड़ता है लोगों के साथ, बहुत मैन हैंडल करना पड़ता है, उन वाली फील्ड्स में, और अगर आप बहुत टॉप लीडरशिप रोल में हैं और इसी दौरान आपको बहुत स्ट्रिक्ट निर्णय लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, उन सब लोगों के लिए भी ये जो गोचर में परिस्थिति बन रही है आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल मैं इसको बोलूँगा, जो मंगल ग्रह आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मंगल ग्रह की एडिशनल एस्पेक्ट की बात करें तो मंगल ग्रह यहाँ से आपके लगन को अपनी चौथी दृष्टि से देखेंगे, जो कि एक अच्छा साइन है। देखिए, जो जनरली बोला जाता है कि मंगल ग्रह चाहे लगन से गोचर कर रहे हैं, लगन को दृष्टि दे रहे हैं, तो हेड इंजरी वगैरह का थोड़ा सा संभावना रहती है, और थोड़ा सा हेडेक, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देने की मैं सलाह दूंगा। मंगल ग्रह देखिए आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव को भी देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, केतु ऑलरेडी आपके चतुर्थ भाव में, अगर चतुर्थ भाव आपकी भावनाओं का है, पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, बुद्धि में आते विचारों का है, तो मैं थोड़ा सा कहूँगा कि थोड़ा सा इस दौरान लाइफ थोड़ा सा आपको अनस्टेबल करने की कोशिश करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि चीज़ों को बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत सारा आप चीज़ें हाथ में ले ली, उसकी वजह से आपका जो बैलेंस है लाइफ का वो एकदम से अनबैलेंस, डिसबैलेंस हो गया, इस तरीके की थोड़ी परिस्थिति बन सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा गो गेटर है, प्रोएक्टिव है, आगे बढ़ के आप चुनौतियों का सामना करने में भरोसा रखते हैं, तब ये गोचर आपको अच्छे फल भी देगा। तो ये है दोस्तों जो मैं आप लोगों के लिए मिथुन लगन के जातकों के लिए इंडिकेटिव रिजल्ट्स बताना चाहता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में मंगल ग्रह आपके योग कारक ग्रह बनते हैं और वो गोचर में आपके पंचमेश और दशमेश होकर वो आपके नवम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पे उनकी युति राहु से होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए वैसे मंगल ग्रह का जो गोचर है वो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में अच्छा कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये जो नवम स्थान के मंगल राहु की युति है, देखिए इस एंगल से अच्छी कही जा सकती है कि देखिए जब हम लोग बोलते हैं किसी भी तरीके से, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके केस में इस दौरान कोई देखिए यात्राओं में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस का योग रहेगा, कि यात्रा में थोड़ी सी असुविधा रह सकती है। इसके अलावा देखिए जब हम बात करते हैं कि अगर आपके कोई वीज़ा इमिग्रेशन के कंसर्न है, राहु को अपने में विदेश से जोड़ के देखा जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी सफलता मिल सकती है। कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, पंचम भाव आपकी विद्या का भी होता है, तो पंचमेश का नवम स्थान में जाना, फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी सफलता मिल सकती है। देखिए दोस्तों, बस मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, देखिए राहु एक बहुत ही अविश्वसनीय ग्रह है जिस पर भरोसा नहीं करा जा सकता। तो ये है कि देखिए भाग्य भरोसे कोई चीज़ आंख बंद करके मत कीजिएगा, क्योंकि भाग्य इस दौरान थोड़ा सा आपके साथ हाइड एंड सीक या आंख मिचोली खेलेगा, उसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं ये कहूँगा कि देखिए थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि चाहे आपके फादर हैं, गाइड्स हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, थोड़े से आपके साथ थोड़ा सा एग्रेसिवली डील कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान बरतिएगा। और अगर मैं कहूँगा देखिए दोस्तों, अगर आपकी पढ़ाई, आपकी रिसर्च, आपकी PhD एंड ऑल, वो अगर रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड ऑल, इन सारी फील्ड से अगर जुड़ी हुई है, तो कोई विदेशी भाषाएं हैं, इस तरीके की फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, लॉ, जुडिशरी की फील्ड से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो गोचर में स्थिति बन रही है, मैं आप लोगों के फेवरेबली देख रहा हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मंगल ग्रह यहाँ से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्वादश में मंगल ग्रह का ये जो चतुर्थ दृष्टि है, ये थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल राहु की अपने में युति है, तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं के से थोड़ा सा भय तो देखिए रहेगा, कि जो भी आप करने जा रहे हैं, आगे बढ़ के आप कर रहे होंगे, तो वो बहुत स्ट्रांगली जज किया जाएगा कि आपकी इंटेंशन अच्छी भी हो, पर लोगों ने पीठ पीछे बातें बनानी शुरू कर दी, यार ये तो हमेशा ऐसा करता है, ये तो हमेशा ऐसे करती है, तो इस तरीके की थोड़ी सी संभावनाएं रह सकती हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ से मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव को और चतुर्थ भाव को दृष्टि से देखेंगे, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तृतीय भाव में आपके ऑलरेडी केतु चल रहे हैं, तो देखिए ये इस विषय में भी बताता है कि इस दौरान किसी से तेज वाद विवाद हो सकता है। और देखिए केतु और मंगल की अगर कंबाइंड इन्फ्लुएंस आता है किसी भाव में, तो ऐसे तक स्थिति पहुंच गई कि अब तो मेरे को तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी, अब मैं तुमसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहती, इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। और देखिए मंगल ग्रह की जो अष्टम दृष्टि है वो आप लोगों के चतुर्थ भाव को भी देखेगी, तो घर परिवार में देखिए कुछ
चेंजेस होने का भी स्थिति देखी जा सकती है। कुछ घर में रेनोवेट कराएं, कुछ काम वाम कराएं, कुछ तोड़ फोड़ रिकंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ कराना चाहें, तो इस तरीके के अगर कुछ आपके ऑब्जेक्टिव हैं तो वहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति है और ये जो गोचर है आपको सपोर्ट करेगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में भी मंगल ग्रह आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। गोचर में वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पे उनकी युति राहु से होगी। तो देखिए दोस्तों वैसे तो जब हम प्रबल एक्सीडेंट का योग बोलते हैं तब मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन अष्टम में होना चाहिए, या मंगल या केतु का होना चाहिए। पर देखिए मंगल और राहु भी आप जानते हैं कि मंगल ग्रह आपकी ऊर्जा एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु ग्रह भ्रमित करता है। तो अगर सपोज की जाए आपका काम ही ऐसा है जहाँ पे आपको औजार से, शस्त्रों से, नुकीली चीज़ों से डील करना होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपका मतलब ऐसे किसी आप फील्ड में हैं जहाँ पे मतलब बहुत एडवेंचर, एक्शन, मसल और बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन, सावधानी, सेफ्टी गियर, इन सबको मैं आपको बरतने की सलाह दूंगा। देखिए चाहे मेष लगन की बात की जाए जिनके 12वें भाव में युति हो रही है, या सिंह की जिनके ये हो रही है आपके अष्टम भाव में, उपाय तो आपको करने चाहिए। इस दौरान मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर में आपको जाना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन, उनकी ब्लेसिंग आपको लेनी चाहिए। और देखिए दोस्तों आपके चतुर्थ अष्टम भाव में गए हैं तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मन थोड़ा सा अंदर से विक्षिप्त रहे, थोड़ा सा अनसेटल्ड रहे, कुछ बेचैनी, कुछ चिंता, कुछ भय की स्थिति रहे, और घर में भी कुछ आकस्मिक खर्चा खड़ा हो सकता है कि एकदम से कुछ मतलब कुछ टॉयलेट में कुछ दिक्कत हो गई, कुछ पाइपिंग, फिटिंग विटिंग, इधर उधर कुछ एकदम से खर्चा आ गया, कुछ घर में काम करवाना पड़ गया। और अगर सपोज कीजिए आप इसी दौरान अगर आप कुछ मतलब कंसर्न आपके मॉर्टगेज के, हाउसिंग रिलेटेड कंसर्न चल रहे हैं, तो तब तो आपको थोड़ी सी जो सावधानियाँ है मैं डबल बरतने की सलाह दूंगा। इस दौरान देखिए कुछ बयाना वगैरह देना है, कुछ साइन करना है, लीज साइन करनी है, इस दौरान थोड़ा सा उसको परहेज कीजिए। चतुर्थेश का अष्टम में जाके पीड़ित होना थोड़ा सा यहाँ पे आपको संभावित करेगा कि कोई क्लॉज छूट गया, कुछ गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, बाद में चीज़ें आपके लिए बैकफायर हो गई, प्रॉब्लम हो गई, पोजीशन नहीं मिला टाइम पे, तो अभी थोड़ी सी ऐसी परिस्थितियाँ रहेंगी। और देखिए दोस्तों साथ साथ मंगल ग्रह आपके नवमेश भी हैं, तो कुछ लंबी यात्रा अगर इस दौरान आप प्लान करते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी इनकन्वीनियंस, असुविधा होने का थोड़ा सा योग रहेगा। बाकी देखिए दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अष्टम भाव, अगर आप कोई भी गुप्त चीज़ों की रिसर्च में अगर जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र इन चीज़ों से, देखिए यहाँ पे मंगल भी अष्टम में आ गया, यहाँ पे राहु भी आ गया, तो तंत्र का तो एक प्रबल योग होता है। अगर उस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, इंगेज्ड हैं, तब थोड़ी सी यहाँ पे आपको फिर भी सफलता मिलने के हिसाब से कुछ बढ़ोतरी, प्रोग्रेस के हिसाब से ये एक अच्छा साइन जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ से मंगल ग्रह की जो दृष्टि आपके लाभ भाव को देखती है, तो देखिए अगर ड्राइव, डिटर्मिनेशन की बात करी जाए और आपकी अपनी कुंडली में योग कैसे हैं, क्योंकि देखिए अष्टम में मंगल राहु का प्रभाव है, किसी भी लाभ की प्राप्ति के लिए जातक कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ये कुछ इस बारे में बताता है। अब देखिए दोस्तों जैसे लाल किताब के भी कुछ योग होते हैं, जैसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से मंगल ग्रह आपके सेकंड हाउस आपकी वाणी के भाव को भी देखेंगे, आपके तृतीय भाव को भी देखेंगे। तृतीय भाव और एकादश भाव ये दोनों ही भाव हैं जो हमारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, इन सब का है। तो देखिए ये थोड़ा सा इस तरीके की परिस्थितियाँ बनाता है कि जहाँ पे जातक थोड़ा सा कुछ क्षणिक लाभ के चक्कर में, कुछ इमीडिएट गेन के चक्कर में झूठ बोल दिया, एकदम से बात रखने के लिए कुछ बोल दिया, इनसे बचना चाहिए। बोला जाता है कि अगर आपने कुछ ऐसे योग होते हैं, झूठी गवाही भी दोगे तो वह ग्रह को छोड़ते ही नहीं है। तो यह थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि जो जुबान है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। बाकी देखिए दोस्तों अगर आपकी नेटल, देखिए आपके केस में अच्छी बात क्या है कि आपके जो लग्नेश हैं वो आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि धर्म तो आपका मजबूत है, मान सम्मान प्रतिष्ठा तो आपकी बरकरार है, बची भी है। तो जिसलिए बड़ा कुछ मैं आपके लिए नेगेटिव नहीं देख रहा, पर हाँ ये है कि थोड़ा सा धन कमाने के लिए जातक ललायित रहता है ऐसे योग में, और थोड़ा सा साम दाम दंड भेद इधर उधर करके भी कुछ करने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरीके की परिस्थिति से आपको बचना चाहिए, ये बस मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। पर हाँ किसी भी तरीके के लाभ वगैरह के हिसाब से देखा जाए जो मंगल ग्रह की दृष्टि है वो पॉजिटिवली आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। इस बार दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके लिए शुभ ग्रह तो देखिए नहीं है, उनके पास
तृतीय भाव का और अष्टम भाव का स्वामित्व है, गोचर में वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंगल और राहु की युति थोड़ा सा आपको संभावित करती है कि जहाँ पे देखिए मतलब आपके साझेदारी में या बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ मनमुटाव की परिस्थिति बन सकती है, या गृहस्थी में भी कुछ ऐसी बातें जो पहले से पता नहीं थी, या बेतुकी बातों पे मतलब आप एक बात को लेके बैठ गए, ऑब्सेस्ड हो गए, उसी को लेके बात की खाल उधेड़े जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो ये कुछ उस तरीके के योग बनाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मंगल और राहु की ऊर्जा सप्तम भाव में गृहस्थी के मैटर्स में थोड़ा सा आपको संभावित करके वहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है। और देखिए दोस्तों, सप्तम भाव चतुर्थ भाव थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग का, एंगेजमेंट का भी बताता है। तो यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग आपसे उम्मीद ज़्यादा करते हैं, थोड़ा एग्रेसिवली आपके साथ डील करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अपना मन जल्दी हर्ट मत कीजिएगा कि रोज़ तो ठीक था यार, आज पता नहीं काम पे निकला, कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, बस में गया वहाँ से इससे झगड़ा हो गया, फिर मैं मेट्रो में गया तो वहाँ पे कोई ऐसा रूड बंदा मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, सप्तम में जब ऐसी योग और युति बनती हैं तब आप अपनी एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए बजाय कि दुनिया को सुधारने के, क्योंकि अभी आपका समय ऐसा, ऊर्जा ऐसी चल रही है, आपसे ऐसे ही लोग टकराएंगे। और देखिए दोस्तों, तो काफ़ी कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि इस समय आपकी अपनी कुंडली में दशाएं क्या चल रही हैं। पर हाँ, सप्तम भाव में इन चीज़ों का सावधानी आपको बरतने की मैं सलाह दूंगा। और देखिए दोस्तों, साथ साथ साझेदारी में, बिजनेस में भी देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे जो ऊर्जा है थोड़ी सी अनस्टेबल रहेगी। जहाँ पे उम्मीद नहीं की थी वहाँ पे एकदम से दुगना मुनाफा हो गया, और जहाँ पे बहुत उम्मीद लगा रखी थी वहाँ कुछ भी नहीं हाथ में आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ से मंगल ग्रह अपनी चतुर्दृष्टि से आपके दशम भाव को देखते हैं। तो देखिए, किसी भी तरीके के कर्म स्थान में वृद्धि, ग्रोथ और अपने मतलब अपने कार्य की पूर्ति के लिए पूरी अपनी जान लगाना, उसके हिसाब से देखिए फेवरेबल है ये जो चतुर्दृष्टि है। यहाँ से मंगल ग्रह आपके लगन को भी दृष्टि देंगे। देखिए, मंगल ग्रह आपके लगन को देख रहे हैं और वहाँ पे केतु भी हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ये मतलब जो आपके हेड वाला पार्ट है, तो अगर आप कोई बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो कुछ भी मतलब हेलमेट अगर आप पहनिए, थोड़ा सा हेड इंजरी का सा कुछ ऐसा सा चोट वोट लगने का सर पे योग बनता है, उसको आपको वहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। पर हाँ, आपको थोड़ा सा, और साथ साथ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वगैरह भी बढ़ा सकता है, तो उसका आप ध्यान दीजिए। मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके सेकंड हाउस को देखेगी। तो देखिए दोस्तों, धन के हिसाब से तो बहुत अच्छा साइन तो देखिए नहीं है, क्योंकि मंगल राहु की जो युति है सप्तम भाव में, तो ये थोड़ा सा कुछ आकस्मिक, सडन, जैसे कहते हैं कि एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन आप बहुत छोटे समय में बिना सोचे समझे, सलाह विचार विमर्श करे एकदम से लेना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी अपनी कुंडली में चंद्र मजबूत है, तो केतु लगन में चल रहा है, तो ओमन्स, प्रकृति आपको संकेत तो जरूर देगी, उसको समझिएगा। पर हाँ, अपने मतलब अपने फाइनेंस पोर्टफोलियो में कुछ भी जल्दबाजी में जबरन कुछ परिवर्तन है वो करने से आप अवॉइड कीजिएगा, ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा। दोस्तों, अगर हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में मंगल ग्रह के पास आपके सप्तम भाव का स्वामित्व है, आपके द्वितीय भाव का स्वामित्व है, और गोचर में वो आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ उनकी युति राहु से हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह का गोचर या राहु ग्रह का गोचर भी तीसरे भाव से, छठे भाव से, एकादश भाव से अच्छा कहा जाता है। तो देखिए, तो ये बात तो देखिए पक्की है कि आपके डेली लाइफ में थोड़ा सा चीज़ें स्पीड अप होंगी। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आप हर चीज़ एक स्केड्यूल से करने की चाह रखते हैं कि मैं 4 बजे उठूं, 5 बजे मैं वॉक पे निकल जाऊं, 7 बजे मैं ये काम हो जाए, 10 बजे ये काम हो जाए, तो थोड़ा सा आपका जो डेली स्केड्यूल है वो थोड़ा सा अब्रप्ट तो देखिए ऊपर नीचे होगा। दूसरी बात ये देखिए दोस्तों कि देखिए, अगर इस दौरान आपको कोई भी ऐसी आप पे सिचुएशन अप्लाई कर रही है कि जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है कोई, या कोई कोर्ट केस रिलेटेड मैटर चल रहा है, या आपकी फील्ड ही ऐसी है कि आप लॉ से, जुडिशरी से, पुलिस वगैरह ऐसी फील्ड से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए देखिए समय मजबूत चल रहा है। ये आपको थोड़ा सा एम्पावर्ड करेगा, मतलब कहते हैं शत्रु हंता, शत्रु बल नाशक आपको बनाएगा। इस तरीके का आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो मजबूत रहने वाला है। पर हाँ देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि देखिए, अब सब कुछ ना देश काल पात्र लगा के हमें देखना होता है आपकी अपनी कुंडली कितनी मजबूत है। क्योंकि देखिए, तुला लगन के जो जातक होते हैं व्यापार में तो अच्छे होते हैं, पर थोड़ा सा इनका जो नेचर होता है कि एग्रेसिवली डील नहीं करना, मतलब प्यार प्रेम से रिश्ते बना के निभा के आगे बढ़ो, काम करो। तो लेकिन यहाँ पे अभी जो योग बन रहा है ये थोड़ा सा आपको लाइफ
और जो परिस्थितियां हैं थोड़ा सा आपको फोर्सफुल बना देगी या बनने पे मजबूर करेगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दोस्तों मैं कहूँगा कि आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये अप्रोच एटीट्यूड लेके आने की ज़रूरत है। और देखिए दोस्तों वो सारे लोग जो मतलब टॉप मैनेजमेंट में टॉप लीडरशिप रोल में हैं और इसी दौरान आप कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको हैंडल करना है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अथॉरिटी कैसे एग्जर्ट करनी है, कैसे मल्टीटास्क करना है, कैसे काम लेना है, कैसे काम करवाना है, उन सब में तो आप माहिर रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों मंगल ग्रह को देखिए राहु के साथ यहाँ पे छठे भाव में युति हो रही है। देखिए मंगल ग्रह के पास आपके दूसरे भाव का भी स्वामित्व है, तो पैसे की कोई लेन देन है थोड़ी सावधानी से कीजिएगा। मतलब ये जनरली इस टाइप का योग होता है। देखिए एकदम स्कैम कॉल भी तो यही होती है, एकदम से कोई फ़ोन करेगा, उनको पता होता है कि सामने वाले को कैसे ट्रैप करना है, वो आपको मौका नहीं देंगे कि नहीं आप फ़ोन मत रखिए, अभी आप डिसीजन लीजिए, अभी पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, बिल्कुल अभी कीजिए, मैं आपको 5 मिनट तक कॉल पर रहिए, आप जितनी जल्दी कर सकते हैं। तो थोड़ा इस तरीके की हड़बड़ाहट और जल्दबाजी या प्रेशर में आके पैसे की लेन देन, यहाँ पे देखिए ये नहीं कि आपको कोई अननोन की बात हो रही है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका कोई ऐसा दोस्त है, अब योग जब चलता है, दशाएं चलती हैं, तो ऐसा ही इंसान आपके पास आएगा कि जो खुद कहीं फंसा हुआ होगा और आपके पैसे लेके आपके पैसे भी लंबे समय तक लटक जाएंगे। तो थोड़ा सा देखिए, चाहे पैसे लेने हैं पैसे देने हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में जो निर्णय लेने का जो एटीट्यूड है, अप्रोच है, उससे मैं आपको बचने की सलाह दूंगा। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह के पास आपके सप्तम भाव का स्वामित्व भी है। तो देखिए सप्तमेश का अपने से 12 भाव मतलब छठे भाव में आना, राहु से युति होना, और देखिए जो बृहस्पति ग्रह हैं वो भी अब 1 मई को आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा आपके जो जीवन साथी या गृहस्थी का जो मैटर है वहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव की ऊर्जा रहेगी। तो ये तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एकदम से ऐसा हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या जिस तरीके से आप मतलब पार्टनर को चाहते हैं वो बर्ताव करे, बिहेव करे, क्योंकि देखिए राहु का भ्रमित प्रभाव भी है। ऐसा हो सकता है कि इतनी कमी है नहीं जितनी आपको दिख रही है, ये राहु उसको और बड़ा कर दे। बात तो छोटी सी थी पर राहु उसको बिल्कुल ही बहुत बड़ा कर दे। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो रहेगी, चाहे वो आपके साझेदारों के साथ हो, चाहे आपके जीवन साथी के साथ हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा, थोड़ा सा आवेश आपा मत खोइएगा अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके अनुरूप नहीं चल रही। तो देखिए दोस्तों ये कुछ बातें थी। और अगर हम लोग बात करें मंगल ग्रह की एडिशनल एस्पेक्ट की, तो देखिए यहाँ से मंगल ग्रह आपके नवम स्थान को देखते हैं, तो देखिए अच्छा है, ये जो दृष्टि रहेगी थोड़ा सा आपको मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण करना, ये आपकी अप्रोच माइंडसेट रहने वाला है। इसके अलावा देखिए मंगल ग्रह यहाँ से आपके द्वादश भाव को और आपके लगन को भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो बनाएंगे, और ये देखिए मतलब कि कोई भी मतलब जैसे हमने बोला ना शत्रु बल हंता, तो मतलब ये कि किसी भी तरीके के शत्रुओं को, गुप्त शत्रुओं को पहचान लेना, किस तरीके से उनको मतलब कहते हैं कि डिफीट करना हो, उनको साथ डील करना हो डिप्लोमेटिकली, तो ये सब देखिए मंगल ग्रह अपनी दृष्टियों से भी आपको इसमें सक्षम जरूर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप बात करें वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो बनते हैं आपके लग्नेश। तो आपके लग्नेश और छठे भाव के मालिक होके मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं लग्नेश का गोचर मतलब पूरा फोकस लाइफ का उस दिशा में जाता है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप देखते हैं तो देखिए पंचम भाव हमारी बुद्धि का होता है। राहु भी जनरली मेंटल प्लेन पे ही काम करता है। तो देखिए दोस्तों ये बात तो पक्की कि इस दौरान आपको फल तो बहुत ज़्यादा स्पीड से, तीव्र गति से मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए ऐसा भी हो सकता है कि देखिए अब काफ़ी कुछ इस पे निर्भर करता है कि अभी आपकी कुंडली में समय किस तरीके का चल रहा है, ग्रहों की दशा किस तरीके की चल रही है। सपोज कीजिए अगर आपके केस में मतलब कुछ मतलब प्रेम संबंध का कुछ ऐसी दशाएं चल रही हैं, तो एकदम से कोई पसंद आ गया, किसी से आपका मतलब संबंध बन गया, ये उसके बारे में बताता है। सपोज कीजिए आपकी कुंडली में अभी इस समय एकदम आकस्मिक धन लाभ का योग चल रहा है, लग्नेश क्या पंचम हमें राहु से युक्त है, तो एकदम से कई धन प्राप्ति के भी योग चलेंगे। और किसी भी तरीके से अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स या आप कोई मतलब ऐसी कोई फील्ड जहाँ पे बहुत एडवेंचर डेयरिंगनेस चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपको करके देना है, तो वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके हिसाब से मैं आपको अच्छा दिख रहा हूँ। पर देखिए दोस्तों साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में अभी योग ही ऐसा चल रहा है धन हानि का, अभी योग ही ऐसा चल रहा है कि प्रेम प्रसंग में धोखा होने का, तो देखिए ये जो लग्नेश का पूरा तीव्र वेग जा रहा है पंचम में, और साथ साथ राहु के साथ जो युति है यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं ये कर सकती है। तो मैं आपको ये कहूँगा स्पेसिफिकली, देखिए ये चीज़ मैंने और किसी लगन के लिए नहीं कही जितनी मैं वृश्चिक के लिए कह रहा हूँ, कि आपको इस बात का पहले खुद से आपको असेसमेंट और एनालिसिस करना होगा कि ये भी चलता समय किस तरीके की परिस्थिति आपके लिए बना रहा है। लग्नेश उसको आपको प्रॉमिस करके जरूर देगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। पर हाँ देखिए दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं पंचम भाव की, जब भी बात करी जाती है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको
चीज़ों को स्लो डाउन करके एक्ट करने की मैं सलाह दूंगा। मैंने आपको बताया पंचम भाव बुद्धि का है, राहु मेंटल ग्रह है, मेंटल प्लेन पे, नॉट मेंटल ग्रह, सॉरी राहु देवता, तो मतलब राहु ग्रह मेंटल प्लेन पे, आप विचारों पे, आपके मस्तिष्क पे ज़्यादा अपना प्रभाव देता है। तो जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब विचारों से तो मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी भी एक सिचुएशन में इतने आइडियाज़ एकदम से आ रहे हैं, इतनी प्रॉज एंड कॉन्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसको करूँ तो ऐसे, इससे करूँ तो ऐसे, दिमाग तो आपका विचारों से और प्लान से भरा रहेगा, पर कितना आपके लिए सही है, किस पे एनर्जी फोकस होनी चाहिए, किसको आपको इग्नोर करना है, ये सारे निर्णय हैं जो आपका आउटकम और कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों के लिए डिसाइड करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं और साथ साथ देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए भी ये जो योग बन रहा है, ये किसी को ओवर कॉन्फिडेंट बहुत कर देता है। तैयारी पूरी आपकी है नहीं, पर आपको लग रहा है मुझे तो सब आता है, मैं तो आराम से एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचिएगा और थोड़ा सा अहम ईगो से भी बचिएगा। ये जो युति बन रही है, थोड़ा सा आपको अहमी या बहुत ईगो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है कि मतलब आपको चाहिए कि मुझे बहुत अटेंशन चाहिए और मुझे बहुत इज्जत सम्मान चाहिए। ये थोड़ा इस तरीके का भी भ्रम क्रिएट कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से बात करते हैं मंगल ग्रह की जो एडिशनल एस्पेक्ट है आपके अष्टम भाव को देखेगी। तो देखिए अपनी बुद्धि के बल से ही किस तरीके से आती चुनौतियों को उनके साथ डील करना है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजन आप ले पाएंगे। यहाँ से मंगल ग्रह आपके एकादश भाव को भी देखते हैं, जहाँ पे आपके केतु का गोचर चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अपने बुद्धि से मतलब लाभ की तरफ अग्रसर होना, फोकस होकर काम करना या काम निकाल लेना, उसके माध्यम से मैं इसको अच्छा कहूँगा। और यहाँ से मंगल ग्रह की जो दृष्टि है वो आपके मतलब हानि के भाव को, द्वादश भाव को भी देखेगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी शत्रु हैं उनको पहचान लेना, किस तरीके से उनके साथ डील करना, किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में डिप्लोमेटिकली डील करना। और देखिए पंचम में ये युति हो रही है जो कि दोबारा से मंत्र सिद्धि का, योग का बताता है। 12वां भाव तो देखिए वैसे ही एकांतवास में साधना का है। तो अगर कोई भी आप पे रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटीज़ भी अप्लाई हो रही है तो भी मैं आप लोगों के लिए फेवरेबली कहूँगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग बात करें धनु लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके पंचमेश और आपके द्वादशेश होते हैं और गोचर में वो आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पे उनकी युति राहु से होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह का गोचर देखिए चतुर्थ से अच्छा नहीं कहा जाता। मंगल ग्रह आपके लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन आपके लग्नेश भी 1 मई को अब आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, जो आपका पर्सनल स्पेस है, वहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। तो ये जो मंगल राहु की जो युति है, थोड़ा सा मतलब कि अंदर की जो मानसिक वेदना है या अंदर के जो भीतर दबे हुई भावनाएं हैं, वो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाहर निकल सकते हैं। जैसे होता है लंबे समय से कोई दुख रोक के बैठे हैं, लंबे समय से घर में आपको लगता है कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बिल्कुल मुझे पिंजरे में बांध के रखा है, इस तरीके की भावनाएं काफ़ी ज़्यादा आएंगी। तो यहाँ पे आपको काम करने की मैं सलाह दूंगा। साथ साथ देखिए दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं मंगल राहु की युति है, तो मतलब जो घर के लिविंग सिग्निफिकेशन भी है, तो माँ के स्वास्थ्य के लिए भी मैं इतना अच्छा ये गोचर में युति नहीं कहूँगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा तेज वाद विवाद की योग रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपके केस में क्योंकि मतलब 12वें भाव की भी ऊर्जा आ रही है, पंचमेश की भी यहाँ पे ऊर्जा जा रही है, तो थोड़ा सा बुद्धि जो है, थोड़ा सा खुद ही नेगेटिव विचार थोड़े हावी हो सकते हैं। मैं ये कहूँगा देखिए दोस्तों, आपकी अपनी कुंडली में किस तरीके के योग हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है। देखिए अगर आप बहुत ही मतलब पॉजिटिव पर्सन है तब तो आपको बॉदर नहीं करेगा, पर हाँ आपको हमेशा मन में हर तरीके के विचार चलते रहते हैं, मतलब नेगेटिव भावनाएं काफ़ी आती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको, और कुंडली में जो चंद्र है आपका उस पर राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तो थोड़ा सा इनसिक्योर कर सकता है। और देखिए दोस्तों, दोबारा मैं ये कहूँगा कि देखिए मंगल ग्रह कहीं ना कहीं भूमि का तो देखिए कारक है। अगर आप उस फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, उस फील्ड में डील कर रहे हैं, चलती दशाएं अगर सपोर्टिव हैं आपके लिए, तब मैं फिर भी आप लोगों के लिए फेवरेबल कह सकता हूँ। तो और देखिए वो काफ़ी सारे नेटिव जातक लोग हैं जो लंबे समय से घर परिवार से दूर रह रहे हैं, नौकरी के लिए, काम की वजह से, तो इस दौरान घर पे वापस आने का भी थोड़ा सा योग बनेगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग बात करें मंगल ग्रह की एडिशनल दृष्टि की, तो यहाँ से मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव को देखते हैं। तो व्यापार और साझेदारी में थोड़ा सा मतलब जो निर्णय है आपको क्लैरिटी से लेने की मैं सलाह दूंगा। पर हाँ ये बात देखिए पक्की है कि आपकी अपनी जो इंटेंट रहने वाली है, जो भावना रहने वाली है, सबको जोड़ के चलने की रहने वाली है। मंगल ग्रह यहाँ से आपके दशम भाव और लाभ भाव को भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, काम और कर्म स्थान में पूरा अपना ड्राइव और मोटिवेशन से काम करना और मतलब अच्छे निर्णय ले पाना और सामने वाला
भी इस बात को समझे कि हाँ इस इंसान के अंदर डेडिकेशन, पैशन, मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है, उस लेवल पे देखिए मैं इसको अच्छा कहूँगा। तो देखिए मंगल ग्रह अपने में भाईचारे, यार दोस्त का प्रतिनिधित्व करता है। तो मंगल ग्रह जो एकादश भाव को भी देख रहा है, लाभ भाव को, जो कि हमारे मित्रों का, कनेक्शंस का भाव है, तो वो भी देखिए मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल ही कहूँगा कि मतलब साम दाम दंड भेद जैसे तैसे करके काम निकालना, किस तरीके से कनेक्शंस बना के काम करना, इस करने में आप थोड़े माहिर रहने वाले हैं। तो इस एंगल से मैं आप लोगों के लिए ये जो दृष्टि है फेवरेबल कहूँगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मकर लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो गोचर में आप लोगों के तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, तृतीय भाव का जो मंगल ग्रह का गोचर है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे मतलब मंगल ग्रह का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में अच्छा कहा जाता है। मंगल ग्रह तीसरे भाव के कारक भी हैं। फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि मंगल ग्रह का जो एग्रेशन है, राहु या तो वहाँ पे भ्रम कर सकता है या तो उसको बिल्कुल ही पेट्रोल डाल के बिल्कुल ही एम्पलीफाई कर सकता है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा अगर आपकी अपनी कुंडली आपको, देखिए वैसे तो संभावनाएं कम है क्योंकि मकर लगन के जो जातक होते हैं बहुत गंभीर, बहुत ही धीरज के साथ काम करने वाले होते हैं। पर हाँ, अगर आपकी अपनी कुंडली भी इस तरीके की है कि हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में आप निर्णय लेते हैं, तो ये जो मंगल ग्रह की गोचर में तीसरे भाव में आना हो रहा है, थोड़ा सा आपको एग्रेसिव और बहुत ही इम्पल्सिव, बहुत ही हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला बना सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। साथ साथ देखिए दोस्तों, क्योंकि मंगल ग्रह आपके चतुर्थेश और आपके लाभेश हैं और गोचर में वो आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी युति राहु से हो रही है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं आपके कामा भाव की, तो 11वें भाव का मालिक तीसरे भाव में मजबूत हो रहा है। तो देखिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए जैसे देखिए दोस्तों, आजकल हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं। अब आपने देखा है कि वो डॉली टपरी वाला जो एक बंदा है वो बहुत फेमस हो गया। कितने ऐसे लोग हैं, कोई वड़ा पाव वाला है, कोई कुछ है। तो मतलब बोलने का मतलब है जो लोग अपने हुनर से, अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से काम कर रहे हैं, तो वो तो तीसरा भाव है, वहाँ पे राहु चल रहा है। और 11th हाउस जो कि पॉपुलैरिटी का, समाज के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनकी हमेशा नजरें टैलेंट को ढूंढ रही होती है, उसका मालिक मंगल आपके तीसरे में आ रहा है। तो देखिए ये थोड़ा सा योग बनाता है कि इस दौरान मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि अपनी सोशल लाइफ एक्टिव रखिए। अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में डील करें, अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग अच्छे से कीजिए। सही लोगों की नज़र आप पे इस दौरान पड़ सकती है जो कि आपके नए आयाम, नए दरवाजे खोल दे। ये थोड़ा मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। पर हाँ देखिए दोस्तों, मंगल और राहु की जो युति है, उस भाव की जो लिविंग सिग्निफिकेशन है उनकी अच्छी नहीं की जाती। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाइयों के साथ या आपके मतलब मित्रजनों के साथ उनका सपोर्ट तो रहेगा, पर थोड़ा तेज वाद विवाद भी हो सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह की जो दृष्टि है वो आपके छठे भाव को दिखेगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, छठा भाव, देखिए हम लोग छठे भाव को मंगल ग्रह यहाँ के कारक की तरह भी जोड़ के देखे जाते हैं। छठा भाव कंपटीशन का है, तो ये तो देखिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि किस तरीके से अपने शत्रुओं को परास्त करना है, ये दमखम आपके भीतर रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से मंगल ग्रह आपके नवम स्थान को भी दृष्टि देते हैं। तो देखिए आप जैसा जानते हैं कि नवम भाव जो है वो आपके मतलब कोई भी आपकी हायर लर्निंग्स का है, यात्राओं का है। तो ये देखिए जो समय है, थोड़ा सा अगर आपकी अपनी नेटल कुंडली ऐसी है, ऐसी भी दशाएं योग चल रहे हैं कि जहाँ पे आप मतलब तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज और अध्यात्म धर्म की तरफ आप बहुत डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो इस दौरान अपना पूरा बल, पुरुषार्थ, पराक्रम आप लगाएंगे उस दिशा में, ज्ञान प्राप्ति के तरफ। और देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मंगल ग्रह की जो एक दृष्टि है जो कि आपके दशम भाव को भी दिखती है, तो वो भी आप लोगों के लिए फेवरेबल है। देखिए तीसरे भाव में मंगल ग्रह का गोचर, राहु का गोचर अच्छा कहा जाता है। तो ये जो दृष्टियां भी हैं, आपके जो मतलब जो आपका इनिशिएटिव है, आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपके प्रयत्न हैं, वो सही दिशा में जा रहे हैं और उससे कुछ आपको लाभ और फल भी आते आपको दिखेंगे। इस हिसाब से मैं आपके लिए जो गोचर है अच्छा कहूँगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अब बात करी जाए कुंभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके तृतीयेश और आपके दशमेश हैं और गोचर में वो आपके सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए राहु तो ऑलरेडी आपके सेकंड हाउस में चल ही रहे हैं, अब मंगल ग्रह का भी यहाँ पे आना हो जाएगा। तो देखिए एक बात तो पक्की है, जब आपकी सेकंड हाउस आपकी वाणी की बात की जाती है, तो देखिए वाणी पे थोड़ा सा आपको ध्यान बरतने की जरूरत है। क्योंकि देखिए दोस्तों, समझिए इस बात को, मंगल ग्रह बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह है। मंगल परवाह नहीं करता, वो मंगल बुध की तरह, शुक्र की तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके नहीं बात करता। मंगल सीधा बोल देता है, अच्छा लगे बुरा लगे, सत्य तो ये है, पसंद आ रहा है तो लो, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। और राहु भी है यहाँ पे, तो राहु भी उसको बढ़ा रहा है। तो थोड़ा सा जो आपकी वाणी है वहाँ पे थोड़ी सी सहजता बरतने की जरूरत है। और देखिए दोस्तों, धन के हिसाब से भी बात की जाए तो अब देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा, देखिए ये ना
डिसाइड करना इस आधार पे कि मंगल ग्रह आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं हैं, आप भाव को देखिए। मंगल ग्रह देखिए ठीक है, त्रिकोण का स्वामित्व नहीं है, तीसरा भाव भी माइल्ड मेलेफिक है, लेकिन दशम का केंद्र भाव का तो स्वामित्व है उनके पास। तो देखिए दशमेश का में जाना, यहाँ पे इनकी राहु से युति होना, तो देखिए आपके जो भी कर्म स्थान में जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी एफर्ट कर रहे हैं, उसका जो मेहनताना है वहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा। अब देखिए काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि आपकी अपनी चलती दशाएं क्या हैं। अब सपोज कीजिए आपकी चलती दशा में जैसे पंचम भाव आपका भी एक्टिवेट हो रखा है, तो अगर आपकी मतलब आपकी दशा सपोज कीजिए शनि की चल रही है, जो आपके लग्नेश हुए, धन भाव के लग्नेश हुए और साथ साथ आपके 12वें भाव के भी मालिक हैं, तो लग्नेश की दशा चल रही है, उसके भीतर आपकी अंतर दशा चल रही है जो कि आपके मित्र ग्रह हैं। सपोज कीजिए आपकी बुध की चल रही है, शुक्र की चल रही है, वो बैठी पंचम भाव में, नवम स्थान में, तब हम ये कह सकते हैं कि भाई अभी जो आपका योग चल रहा है, जो दशाएं चल रही हैं, वो थोड़ी सी धन को देने में सक्षम दिख रही है। और ऊपर से दशमेश का यहाँ पे आना, तो कुछ इस तरीके का मतलब एकदम से आकस्मिक योग बन सकता है। अब देखिए दोस्तों, ज्योतिष का मतलब यही नहीं होता कि अब आप अपने प्रयत्न ना कर रहे हो, भाई अगर आप उस दिशा में कुछ कर भी रहे हैं, कुछ नए समीकरण आपके चल रहे हैं। देखिए मैं ये जरूर कहूँगा कि राहु जब दूसरे भाव से चल रहा है, मंगल भी यहाँ पे आ रखा है, अंगारक योग बन रहा है, तो ऐसा गलती मत करना कि बाहर से पैसा वैसा उठा के ब्याज में फिर कुछ करने की सोच लो। पर हाँ, कुछ ऐसे काम है कि जो एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ वर्क में कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मेरा केस देख लीजिए, मैं एस्ट्रोलॉजी की वीडियो बनाता हूँ, चलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ एक ट्यूटोरियल भी लॉन्च कर देता हूँ, मैं कोई एक नई फिल्म का रिव्यू भी कर देता हूँ। तो कुछ साइड अगर कुछ आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो उसका जो आकस्मिक जो उसके रिजल्ट हैं आपको आपके आय में, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपको आता दिखेगा। देखिए दोस्तों, राहु और मंगल की जो युति है, अंगारक युति, ये उस भाव के लिविंग सिग्निफिकेशन के देखिए इतना अच्छा नहीं कहा जाता। तो दूसरे भाव आपके कुटुंब का, आपके परिवार का है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वाद विवाद वाली स्थिति हो सकती है। देखिए यहाँ पे अब ये मंगल और केतु नहीं है कि अलगाव करवा दे, पर हाँ एकदम से मतलब मन खराब हो जाए, मन बहुत दुखी हो जाए, मतलब बहुत ही दिल को दुखाने वाली बात किसी ने कह दी या परिवार में किसी के साथ हो गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पर हाँ देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह, देखिए ये जो योग है ना, ये जो मंगल का रोल है कुंभ लगन के जातकों के, ये जो फ्रीलांस लोग होते हैं, जो अपने हुनर टैलेंट से काम करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा भाव आपकी स्किल हो गया, आपका टैलेंट हो गया, दशम भाव आपके कर्म, आपके प्रयत्न भी हो गए, और उसका मालिक बनता है मंगल, वो दूसरे भाव में जा रहा है। तो मतलब अगर कुछ यूनिक आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, आप मतलब फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं, चलती दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, तब ये कुछ आकस्मिक कुछ उलट फेर करेगा, जो कि आपकी दशाओं के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि फेवरेबल होगा या क्या होगा। बस हाँ, वार्निंग का आप ध्यान रखिएगा। इस बात के दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ से मंगल ग्रह की जो एडिशनल एस्पेक्ट है, जो कि आपके लगन को देखती है, मंगल ग्रह की जो एडिशनल एस्पेक्ट है जो कि आपके पंचम भाव को देखती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचम भाव हमारी बुद्धि का होता है, हमारे विचारों का होता है, किसी भी तरीके के स्पेकुलेटिव गेन्स का होता है। तो ये जो चौथी दृष्टि है मंगल ग्रह की, पंचम भाव को देखिए थोड़ा मतलब ये पॉजिटिव ही करेगी। मैं ये कहूँगा कि देखिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जो डिटर्मिनेशन है, ड्राइव है, विल पावर है, देखिए वो मंगल ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, पर कहाँ से रिजल्ट आ रहा है, वो तो जहाँ पे बैठे हैं ना, तो बुद्धि जो है थोड़ी सी जो विचार आएंगे अपने धन को लेके, अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को क्या उलट फेर करें, क्या एक्सपेरिमेंट करें, कैसे और मतलब नए चैनल ओपन करें, जनरेट करें, तो इस तरीके से ये जो चतुर्थ दृष्टि है आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगी। और थोड़ा सा देखिए मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन आपको थोड़ा सा रखेगी। यहाँ से मंगल ग्रह की दृष्टि आपके अष्टम भाव को भी देखती है, जहाँ पे आपके ऑलरेडी केतु चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये जो अष्टम में दृष्टि है, देखिए अगर आपकी धन, आपकी आय, आपकी इनकम ऑलरेडी गुप्त विद्याओं से जुड़ी हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा है। पर इसके अलावा देखिए दोस्तों, केतु ऑलरेडी अष्टम भाव में थोड़े सेंसिटिव हैं, ऊपर से मंगल की भी दृष्टि जारी है। देखिए आपके केतु को तो बहुत जल्दी, जैसे बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में आएंगे, वो भी अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो केतु पे और कन्या पे काफ़ी प्रभाव जा रहा है अगले 1-1.5 महीने तक। तो मैं ये कहूँगा देखिए दोस्तों, अष्टम भाव से रिलेटेड अगर मतलब थोड़ा सा देखिए मतलब कोई भी ऐसी आपकी एक्टिविटीज़ है कि स्कूटर बाइक चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते, अभी की दशाएं भी थोड़ी संभावित कर रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। पर हाँ, कुछ आकस्मिक कुछ अगर आप कोई भी साधना, रिसर्च में जुड़े हैं, कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। और मंगल ग्रह की दृष्टि आपके नवम स्थान को भी देखती है, तो ये भी आप लोगों के लिए फेवरेबल ही कही जा सकती है। मतलब कोई भी यात्रा वगैरह से, कोई भी मतलब काम काज को लेके अगर कोई भी यात्रा वगैरह पे जाते हैं, कुछ है,
तो वहाँ पे मतलब कि नए आयाम बने, कुछ नए दरवाजे खुलें, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो यात्राओं वगैरह के हिसाब से उसका सीधा इम्पैक्ट आपके फाइनेंस में आए, प्रॉफिटेबल जर्नीज़ के तौर पे, तो उसके लिए अच्छा कहा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और लास्टली अगर आपको मीन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में मंगल ग्रह आपके धर्म स्थान के और धन भाव के मालिक हैं और गोचर में वो आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे और इनकी युति राहु से होगी। तो देखिए दोस्तों, एक बात तो पक्की है, देखिए जब हम लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट, चोट फटांग लगना, वो जो योग होते हैं वो मंगल शनि, मंगल केतु ज़्यादा बनाते हैं। मंगल राहु के केस में हम यही कहते हैं कि मंगल ग्रह का जो प्रभाव होता है हमारे व्यक्तित्व पे ज़्यादा आता है, तो थोड़ा सा आपको हड़बड़ाहट, जल्दबाजी इस दौरान बढ़ सकती है, उत्तेजना थोड़ी सी बढ़ सकती है। काफ़ी कुछ इसमें भी निर्भर करेगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है क्या, चलती दशाओं ने लाइफ में भी एक्टिवेट कर क्या रखा है, तो उस एरिया में लाइफ के हड़बड़ाहट और जल्दबाजी आप महसूस करेंगे। पर देखिए जैसा मैंने कहा, मंगल ग्रह आपके धर्म स्थान के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो जल्दबाजी हो रही है ये कहीं ना कहीं वो सारे एरियाज हैं जो आपके लिए भाग्यवर्धक हैं, पर आप ढीले ढाले चल रहे थे, इस दौरान तीव्रता से उस पर काम करें, तो उस हिसाब से आपके लिए अच्छी कही जा सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह आपके धन भाव की भी मालिक हैं, तो देखिए मैं यही कहूँगा कि मैं मंगल ग्रह को व्यवहारिक तौर पे थोड़ा सा आपको मतलब संभावित कर सकते हैं, पर वैसे मैं कुछ मतलब फाइनेंशियल गेन, कुछ उपलब्धि वगैरह के हिसाब से मैं आप लोगों को ऐसा संभावित नेगेटिव तौर पे ये आपके लिए कुछ क्रिएट करे ऐसा नहीं देख रहा। पर हाँ देखिए दोस्तों, लगन में मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है, तो मतलब इसका ये हो गया, अगर आप स्कूटर चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, तो थोड़ा सा हेलमेट वगैरह पहनने की मैं आप लोगों को इस दौरान सलाह दूंगा। साथ साथ देखिए दोस्तों, इस दौरान कुछ मतलब काम काज से रिलेटेड कोई विदेश यात्रा, कोई मतलब वर्क रिलेटेड आपको कोई बिजनेस रिलेटेड कोई ट्रैवल, कोई ट्रिप लेनी है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके नए आवाम खुले, नए संबंध बने, उस हिसाब से भी मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देख सकता हूँ। देखिए वैसे भी आपके जो लग्नेश हैं गोचर में आपके 1 मई को तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो पूरा फोकस लाइफ का तीसरे भाव में जाएगा, जहाँ से हम कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, नए संबंध, नई चीज़ों की शुरुआत को देखते हैं। तो इस हिसाब से देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना आपके लिए नेगेटिव नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य हो गया, उसको लेकर थोड़ा सा आपको वहाँ पे सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, जो मंगल ग्रह की जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव को देखती है। अगर आपके कोई भी धन से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कंसर्न्स हैं जो भूमि से रिलेटेड हैं, आप भूमि में ही डील करते हैं प्रोफेशनली, आप लोगों के लिए फेवरेबल कहा जा सकता है। मंगल ग्रह आपके सप्तम और अष्टम भाव दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, इस दौरान थोड़ा सा जीवन साथी के योगदान से कुछ ना कुछ आपके जॉइंट रिसोर्सेज में कुछ मतलब वहाँ पे कुछ रीप्लेनिशमेंट, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। पर हाँ, मंगल ग्रह की जो देखिए जो उसकी दृष्टि है सप्तम भाव में है, वहाँ पे ऑलरेडी केतु भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा जो मतलब जो भी कुछ अभी आपके लाइफ में मैट्रिमोनियल मैटर्स में चल रहा है वो थोड़ा सा स्पीड अप होगा। तो अगर सब कुछ अच्छा है तो और प्यार बढ़ेगा, सब कुछ ऑलरेडी ख़राब चल रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके की परिस्थितियां ज़रूर आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं इस मंगल ग्रह के आगामी गोचर के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कीजिए। धन्यवाद।